अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड स्टाइल विद सिद्रा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ चेज़अप। और ये चेज़अप कहाँ मौजूद है? ये है बहादुराबाद में, जो नाहिद्स और ज़ुबैदास बने हुए हैं उनके बिल्कुल बराबर में बना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे। और इस वक्त यहाँ पे विंटर कलेक्शन आ गई है। यहाँ ये जो मैं पोर्शन आपको दिखा रही हूँ, ये स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स और जो है लैपटॉप के बैग्स हैं। और सबसे बड़ी जो एक चीज़ अब में मुझे बात लगती है ना, ये बहुत ही इकोनॉमिकल इनके प्राइस हैं। यहाँ पे आपको फुल वैरायटी मिलेगी किचन वेयर की। ये देखें, यहाँ पे ये सारे स्पाइस बॉक्स और बहुत ज़बरदस्त स्पाइस बॉक्स थे, डिस्पेंसर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे जो है मिलेंगी। ये देखें, यहाँ पे जो है ये मैं फ्राइंग पैन देख रही थी, ये 500 रुपीज़ का था जो वो, लेकिन वो मुझे बहुत ही पतला लगा। और दूसरा जो फ्राइंग पैन था वो मुझे थोड़ा बेहतर लगा फिर भी। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये मेजरिंग स्पून्स जो हैं, ये मैं काफ़ी दिनों से मेजरिंग कप जो है ये देख रही थी, बट मुझे इसके प्राइस ज़्यादा लगे यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। क्योंकि ये जो मेजरिंग स्पून्स या कप्स होते हैं ना, ये आपको लोकल बाज़ार्स में भी मिल जाते हैं। लोकल बाज़ार का मतलब है कि जो आप जिस जगह पे भी आप रहते हैं उसके घर के करीब जो भी लोकल मार्केट होती है वहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कप्स की जो या मग्स होते हैं उनकी भी बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी रेंज थी, जिसमें 200 से लेके 100 रुपीज़ तक के आपको मग अवेलेबल थे। ये जो मग का सेट था, ये इसमें क्या था कि एक मग होता है और एक कप और एक जो है फोर्क होता है। एक कप होता है और एक स्पून, एक फोर्क होता है, कुछ इस टाइप का होता है। और वो यानी कि गिफ्ट बॉक्सेस टाइप के। और ये मुझे बोल बहुत पसंद आए थे। और एक ये देखें, ये येलो कलर का, लेकिन इस पे प्राइस यहाँ पे दर्ज नहीं थे। चेज़अप में मुझे सबसे एक जो बुरी बात लगी ना, आप ये देखें, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई ना, इन पे टैग्स नहीं लगे हुए। जो आगे ये लोग टैग्स लगाते थे ना, उस पर नहीं लगे हुए थे। और कुछ कुछ चीज़ों पे जो सस्ती मुस्ती टाइप की सी चीज़ें थी ना, उन पे इन्होंने लगाए हुए थे। जबकि आप जब आपने रखी हैं चीज़ें तो आप उनको फुल प्राइस टैग्स के साथ लगा के रखें, ताकि अगर ये देखें, यहाँ पे ये टिफ़िन बॉक्सेस थे, टिफ़िन बॉक्सेस में भी कुछ पे प्राइजेस लगे हुए थे और कुछ पे नहीं लगे हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और बहुत सारी चीज़ें बस मुझे ऐसी ही लगी। लेकिन यहाँ पे आपको यानी कि किचन वेयर के हिसाब से बहुत, ये देखें, ये जो टिफ़िन बॉक्सेस थे इन पे भी कोई प्राइस टैग नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे इन पे जेंट्स की जो वो हैं जैकेट्स बहुत अच्छी आई हुई थी। जो सबसे फर्स्ट वन मैंने आपको दिखाई थी, ये 3000 रुपीज़ की थी और बाकी बहुत ज़बरदस्त था यहाँ पे। तो बस मैंने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा और मैं बाहर निकल गई। और मैं जब बाहर निकल कर आई तो यहाँ पे ये एक ठेला लगा हुआ था और इस पे बच्चों के ट्राउज़र्स और सॉक्स और जो है सारी चीज़ें, टोपे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। और बड़े लोगों की भी यानी कि ट्राउज़र्स थे और ये 300 रुपीज़ के प्राइस में ये हमें दे रहे थे बड़े का। और छोटे बच्चों के ये 100 रुपीज़ एंड 150 और 200, यानी उनके प्राइजेस जो हैं वो डिफरेंट थे। और जो है आप अपनी ये जो कलर्स लगे हुए हैं इसमें से आप अपनी पसंद से, चॉइस से देख के ले सकते हैं। और ये जो लाइन है ये वही है नाहिद सुपर मार्केट वाली। स्ट्रेट इस गली में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है, ये देखें सामने खाड़ी का स्टोर नज़र आ रहा है ना, बस इसके बाद हम खाड़ी चले गए थे, ठीक है। और खाड़ी में उस वक्त सेल लगी हुई थी 30% फ्लैट ऑफ, सही है। और जो न्यू अराइवल था उसको हटा के उन्होंने 30% फ्लैट ऑफ किया हुआ था। बहुत ज़बरदस्त ये आउटलेट है यहाँ पे। और इसके जो प्राइजेस थे वो भी बहुत ही रिजनेबल थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था। बस मैं ऐसे ही आउटिंग के लिए आई थी और देखने आई थी कि अगर मुझे कुछ मेरे हिसाब से मिल जाता है तो मैं लेती। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आप यहाँ के इनकी सारे प्रिंट्स जो हैं वो इन्होंने लगाए हुए थे। और अब तो क्योंकि लॉकडाउन जो है दोबारा से स्टार्ट हुआ है आजकल कराची में, और टाइमिंग बहुत कम हुए हुए हैं। देखें ये देखें, ये जो है ये आई थिंक 3 पीस ड्रेसेस थे और बहुत ही ज़बरदस्त थे। मुख्तलिफ आपके पास इन्होंने क्या किया हुआ था, इनको वैसे ना हैंग जो किया हुआ था वो यही हैं। और जो है हैंग करने के बाद इन्होंने यहाँ पे बीच में भी रख दिए थे कि आप इस तरीके से आप उनको देख सकते हैं और उनको यानी कि दिखा सकते हैं। ये वाला जो है इसका मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था।
लेकिन जो है इसका शर्ट पीस बहुत लाइट से कलर का था। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़बरदस्त प्रिंट लगे। और खाड़ी में तो जब सेल लगती है तो आपको बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में जो है मिलते हैं ड्रेसेस। उनके कलर्स बहुत अच्छे थे और सारी चीज़ें मुझे काफ़ी बेहतर लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हम इनका आउटलेट ऊपर से भी जाके देखते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट फ्लोर का भी आउटलेट बना हुआ था। तो ग्राउंड से हम फर्स्ट पे जा रहे हैं अब। और फर्स्ट पे जो था वो अनस्टिच नहीं था। वहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो थी रेडी टू वेयर स्टफ़ था वहाँ पे, कि आपने कुर्ती परचेज़ करनी है और आप ले लें। एंड ये आउटलेट बहुत अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ है। इस पे जो है ये सारा जो वर्क हुआ हुआ है ये वुड का हुआ था। एंड बहुत ही मुझे मज़ा आया यहाँ पे जाके। लेकिन वहाँ पे जिस टाइम मैं पहुँची थी तो रात में आई थिंक 9 बज रहे थे। और 9 बजे वहाँ पे रश नहीं था एज सच कोई ख़ास, बस थोड़ा बहुत जो होता है वही था। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्कार्फ्स लगे हुए हैं, दुपट्टे लगे हुए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें से मैंने कुछ चीज़ों को तो शो किया है। ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, ये वाला प्रिंट। ये देखें, ये एक इलास्टिक वाला। अच्छा, मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने इस तरीके से कहीं पे जाके वो व्लॉग बनाया है, तो मेरा जो कैमरा हैंडलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट, क्योंकि मुझे जो भी इस वक्त पता चल गए हैं कि क्या क्या इसके देखें प्राइस 2700 रुपये थे और ये भी 30% ऑफ में लगी हुई थी। ठीक है, तो जो फ्लैट 30% ऑफ में लगी हुई थी उनका ये था कि उन्होंने प्राइस तो फुल लिखे हुए हैं। ये देखें 5490 रुपीज़ का थी ये कुर्ती। और ये जो ब्लू वाली कुर्ती है, ये मुझे ना जो इनका रेडी टू स्टिच, रेडी टू वेयर जिसे कहते हैं, वो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। ये कुर्ती अच्छी थी यानी कि, लेकिन मुझे प्राइस लगे कि भाई अगर वो 5000 रुपये की है या 6000 रुपये की है तो मैं उसे अगर 30% भी ऑफ़ करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे ये है एक ऑरेंज, ये बहुत अच्छा था। ये वाली कुर्ती जो थी ये बहुत अच्छी थी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी, लेकिन ये भी बहुत महंगी थी, बहुत ज़्यादा इनके प्राइजेस थे। डिज़ाइनिंग इनकी बहुत अच्छी हुई होती है। अच्छा, इनका जो स्टफ़ है खाड़ी वालों का वो बहुत ही बेहतरीन होता है। मुझे तो इनका स्टफ़ लगता है कि आपने एक दफ़ा लिया तो वो आपका काफ़ी जो है टाइम तक और काफ़ी अरसे तक चलेगा। जिस वक्त मैं पहुंची थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हुआ था कि अनस्टिच जो था उसकी कलेक्शन काफ़ी छट चुकी थी, क्योंकि खाड़ी में तो ये 40% फ्लैट ऑफ में लगा हुआ है। ये जो चीज़ें ना ये फ्लैट 40% ऑफ में थी और लीस्ट जो है 30% ऑफ था। यहाँ पे कुछ स्टफ़ पे 50% भी फ्लैट ऑफ था। तो ये बच्चों की चीज़ें थी सारी, और ये बच्चों की टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं। और ये जो शर्ट्स थी ये बच्चों की प्लेन शर्ट जो होती है ना राउंड नेक वाली, ये वो थी। और ये 2 के पैक्स बने हुए थे कि एक पिंक एक वाइट इस तरीके से। और ये देखें 895 का है और इसमें से आप 30% ऑफ कर लें तो ये आपको कितने का पड़ेगा? सस्ता है ये। इसका मतलब है क्योंकि अगर आप चेज़ अप या चेज़ वैल्यू या आप लोकल मार्केट पे भी जाते हैं तो ये उसी प्राइस में आ जाएगा यानी। लेकिन अगर आप 900 रुपये का देख रहे हैं तो उस हिसाब से आई फील कि ये महंगा था। और ये देखें, ये है 560 रुपये का। तो 560 रुपये में से जब आप 30% ऑफ करेंगे तो आपको इसके एक्चुअल प्राइस मिल जाएंगे। ये जो अब कलेक्शन है ना, ये वाली कलेक्शन थी जो कि नॉट फॉर सेल थी। ये जो है ये न्यू अराइवल था और न्यू अराइवल पूरा ऐसे ही था, यानी कि इसमें आपको कोई सेल नहीं है, जो प्राइस है वही प्राइस है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो कुर्तियाँ लगी हुई थी उस साइड पे जो पोर्शन था वहाँ पे आपको जो चीज़ें मिल रही थी वो आपको जो है सेल पे या सेल स्टाफ पे मिल रही थी। ये कुर्ता भी मुझे अच्छा लगा, बहुत डिसेंट था, लेकिन ये 7490 रुपये का था और इस पे भी कोई सेल नहीं लगी हुई थी। तो बहुत सारे स्टफ़ जो थे वो वाइट कलर का, ये बहुत अच्छा था। ये आप जब पहनेंगे ना तो ये बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। ये वाला भी देखेंगे कितना प्यारा है इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि काफ़ी महंगे हैं तो इसलिए हम वी आर गोइंग बैक होम। और मैंने कहीं से भी चेज़ अप से भी कुछ नहीं ख़रीदा था और मैंने खाड़ी से भी कुछ नहीं लिया था। सिर्फ और सिर्फ मैंने जो चीज़ ली थी
वो मैंने चेज़अप से 2 फ्रॉक्स ली थी अपनी छोटी बेटी बरीरा के लिए, और वो मैं इंशाल्लाह आपको कभी दिखाऊंगी, और या तो वो पहनी भी होगी तो जब ही दिखा दूंगी, अदरवाइज़। लेकिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि अगर आप सेल में जाएं तो आपको पता चलता है कि क्या चीज़ कितने रुपए की ये लोग दे रहे हैं और क्या चीज़ कितने रुपए की नहीं दे रहे हैं। आपको एक आइडिया होता है कि आप यानी अगर आपको कोई अच्छा स्टफ़ मिलता है या कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो, और आपके यानी प्राइस के हिसाब से वो आपको सही लगता है, तो आप बिल्कुल जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जी हम बाहर निकल कर आ गए थे, और ये वाली जो लेन है इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ही जो है वो मिलेंगे। ये बाहर का इसका पोर्शन था खाड़ी वाले का, और आपको सारी चीज़ें मिलती हैं इस रोड पे। आपको जो है वैसे लोकल भी आपको चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जो नॉर्मल ये एक्सक्लूसिव के नाम से कोई दुकान थी, सामने जे डॉट बना हुआ था, अलकरम स्टूडियो था और गुल अहमद था यहाँ पे। तो इस वाली पट्टी पे आपको तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही आउटलेट्स जो हैं वो मिलेंगे, अवेलेबल होंगे। तो बस यहाँ से हम वापस आ रहे थे, तकरीबन 9:30 बजे का टाइम हो गया था और काफ़ी देर हो गई थी। ये देखिए सामने अलकरम बना हुआ है, ईडन रोब बना हुआ था। तो ये जो लाइन है ये मैं आपको बताती हूँ इसका एड्रेस क्या है। बेसिकली ये बहादुराबाद वाली जो गली है उसमें जहाँ पे नाहिद और ज़ुबैदास बना हुआ है, तो ये उसी की लाइन थी। और यहाँ हम वापस जा रहे हैं, और बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियोस को फुल वॉच क्या करें। मुझे न्यू सजेशंस दें कि किस टाइप की वीडियोस आपको पसंद हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, और कौन सी वीडियोस हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट मतलब यानी कि आप मेरे चैनल पे क्या चीज़ देखना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड थैंक्स अ लॉट। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट फ़ौरन से मिले। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ या एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।